अब आगे इस पैम्पलेट के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप भूल जाओगे क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्योंकि अभी आपको ज्ञान नहीं है। थोता चना बाजे घना, इन्हें तो आप जानते ही हैं, वही ब्रह्मा जी हैं ये। और आप हिंदू धर्म के मानने वालों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मा जी ने सबकी उत्पत्ति की है। अब ब्रह्मा जी ने यदि उत्पत्ति की है हिंदू धर्म की, तो भाई फिर हिंदू धर्म से घटिया धर्म दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर आप हिंदू धर्म के मानने वालों के अनुसार यदि ब्रह्मा जी ने ही हिंदू धर्म की उत्पत्ति की है, यदि ब्रह्मा जी ने ही स्त्री और पुरुष बनाया है और आगे चल के आपने उसको हिंदू का नाम दे दिया, तो भाई फिर उससे घटिया धर्म कोई और नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इंसान बनाया और एक नारी बनाई। ब्रह्मा जी ने अगर इंसानों की उत्पत्ति की होगी तो सबसे पहले एक जोड़ा बनाया ना। जैसे मुसलमान धर्म को मानने वाले कहते हैं कि सबसे पहले आदम और हव्वा बनी। अल्लाह ने, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। आदम और हव्वा से आगे फिर संतान उत्पत्ति हुई। फिर दुनिया में नर और नारी फैल गए। तो आप हिंदुओं के अनुसार यदि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की है तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक जोड़ा बनाया है। तो ब्रह्मा जी ने एक बना दिया नर और एक बना दी नारी। यहीं से हुई है फिर सृष्टि की उत्पत्ति। अब ये नर और ये नारी, अब इन दोनों ने शारीरिक मिलन किया, तो दोनों के शारीरिक मिलन से एक लड़का बन गया, एक लड़की बन गई। यानी ये आपस में कौन हुए? भाई बहन। अब आपस में फिर इन्होंने शादी की, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने खाली एक जोड़ा पैदा किया और उसके बाद में इस जोड़े से जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपस में भाई बहन कहलाएंगे। अब सृष्टि कैसे शुरू होगी आगे? जब तक ये भाई बहन आपस में शारीरिक मिलन नहीं करेंगे, जब तक ये भाई बहन आपस में विवाह नहीं करेंगे, तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? अगर ये दोनों जिनको ब्रह्मा जी ने बनाया यदि ये बच्चे पैदा ना करते तो ये कहां से होते? और यदि ये दोनों भाई बहन आगे शादी नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो सृष्टि में इतने सारे स्त्री पुरुष कहां से आएंगे? तो मेरे भाइयों और बहनों विचार करो, यदि ब्रह्मा जी ने ही नर और नारी बनाए हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई नर और नारी से फिर भाई और बहन उत्पन्न हुए। और आज इस विश्व में जितने भी नर और नारी हैं वो सब भाई बहन से पैदा हैं, सब भाई बहन से। मुसलमान भी आपस में भाई बहन से उत्पत्ति, ईसाइयों की भी भाई बहन से उत्पत्ति, हिंदुओं की भी भाई बहन से उत्पत्ति। तो इससे घटिया धर्म और क्या हो सकता है? इससे घटिया और क्या हो सकता है कि भाई और बहन से उत्पत्ति होती आ रही है? अरे जब भाई बहन आपस में मिलकर शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो जब आज एक मुसलमान घर का लड़का जहीर इकबाल यदि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा से शादी कर रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? जब ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई सृष्टि में भाई और बहन से पूरी दुनिया बनी है, तो इन्हीं भाई और बहन से आगे चल के मुसलमान बने हैं, ईसाई बने हैं, हिंदू बने हैं, सिख बने हैं। तो ये तो भाई बहन से पूरी सृष्टि चलती आ रही है। अब आगे चल के कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई जैनी बन गया, लेकिन अगर इतिहास में जाओगे तो भाई बहन से उत्पत्ति है। और यदि हिंदू समाज इस बात का ठेका लेता है कि सबसे पहले हिंदू धर्म था, तो भाई फिर इससे घटिया धर्म और क्या हो सकता है?
और यदि इस बात का ठेका मुसलमान लेता है कि सबसे पहले अल्लाह ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा से फिर आगे सृष्टि बनी, तो भाई फिर मुसलमान धर्म से घटिया धर्म और क्या हो सकता है जो भाई और बहन से उत्पत्ति होती आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों। इस विषय पर आपको यथार्थ जानकारी, सच्ची जानकारी, और वो जानकारी जो मुसलमान धर्म के शास्त्रों में भी है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी है, लेकिन हमारे अज्ञानी और पाखंडी धर्मगुरु तत्वज्ञानहीनता के कारण समझ नहीं पाए, आपको बता नहीं पाए। वो यथार्थ जानकारी बताने के लिए आज स्वयं अल्लाहू अकबर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को स्वयं 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पावन धरती पे प्रकट होना पड़ा। और सन 1994 से वर्तमान समय तक कई हजारों की संख्या में उन्होंने अपने सत्संग प्रवचन करके छोड़ दिए। अगर आपको जानकारी चाहिए तो YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। आपकी आंखों के आगे से अज्ञानता का सारा अंधेरा हट जाएगा। अब आगे एक और पोस्टर के माध्यम से आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए तो। और ये बातें समझने के बाद में एकांत में बैठकर 5 मिनट विचार करना कि हम किस दुनिया में घूम रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले फॉलोवर हैं, भाई बहन हैं, उनमें से कुछ एक प्रतिशत जो किसी न किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं और आपस में धर्म के नाम पर आग फैलाकर, नफरत फैलाकर जो अपना पेट भर रहे हैं। बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है। 90% मुसलमान और 90% हिंदू जो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन बातों से। वो ना लड़ना चाहते, ना झगड़ना चाहते, ना फालतू में कोई विवाद खड़ा करना चाहते। उन बेचारों को 2 टाइम की रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है। ये धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम केवल चंद लोग करते हैं, चंद लोग जो या तो राजनीतिक हैं या फिर किसी न किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जहां से उनको पैसा आता है, जहां से उनका परिवार चलता है। नित्य कोई न कोई मुद्दा वो तैयार रखते हैं जनता में नफरत फैलाने के लिए। उन सभी से आग्रह है, प्रार्थना है, कर्म मत फोड़िए, सदा नहीं रहोगे यहां पर, अमर कोई नहीं है, और कब शरीर छूट जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही शरीर छूटा अगले क्षण नंगे उस यमराज के दरबार में खड़े होंगे और वहां पे जीवन भर में जो भी किया पाई पाई का हिसाब देना होगा, पाई पाई का। कबीर जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस समय बात बिगड़ जाएगी, बहुत महंगा पड़ जाएगा। संत रामपाल जी के YouTube पर जाकर सत्संग सुनना शुरू कर दीजिएगा। पेट भरने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब आगे आपको समझाता हूं।